चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुके हैं बाबू। और देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से आपको मेरे प्यारे जो बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है, वहीं से प्रश्न पत्र आज हम उठाए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो है ना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और हाँ, पूरे बुक से चुन करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, क्वेश्चन पूरा जरूर देखेगा। और हाँ, मॉडल पेपर भी इस वीडियो में शामिल होने वाला है बाबू। ठीक है, और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात की जाए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। एग्जाम हॉल में अगर बात करें बाबू, तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कहीं आपको 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन जो है बाबू, ये मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। अभी मॉडल पेपर भी आपका होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं गजब और शानदार तरीके से। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में काफी ज्यादा बार आएगा। देखिए पूछा जा रहा है, क्या मेरे पे जो ध्यान से समझिएगा, कहता है फेनॉल तथा KMnO4 का 1 या 2% घोल किसके रूप में मेरे प्यार जो प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यार जो ध्यान समझिएगा, फेनॉल का बात और KMnO4 मतलब पोटासियम परमैंगनेट का 1 से, ठीक है ना, 1 से मेरे प्यार जो 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यार जो, ठीक है ना, इसका जो है मेरे प्यार बच्चों, इसका जो है, हाँ, इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों किस रूप में किया जाएगा, विसंक्रामक के रूप में किया जाएगा। किसके रूप में? विसंक्रामक के रूप में किया जाएगा। पहला नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। काफी गजब, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। देखिए पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से कैसे रोका जाएगा मेरे प्यार को, ठीक है ना, चलेगा। देखिए मान लीजिए बहुत ज्यादा पेट में देखेंगे अम्ल बन रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है मेरे प्यार। देखिए प्रत्यय अम्ल के माध्यम से मेरे प्यार बच्चों जो है आपका पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। याद आप लोग रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और सीधे एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा, बिल्कुल। और हाँ, अब देखिए मेरे प्यार जो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करिएगा। पारासीटामोल एक प्रकार का क्या है? तमाम बच्चे आंसर दीजिए, पारासीटामोल क्या है बाबू। और हाँ, एक बार जो भी बच्चे PDF वगैरह नहीं खरीदे तो 72 091 25 280 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खरीद लीजिए। मात्र अगर बात किया जाए तो प्राइस 399 है, कॉल मैसेज जरूर करिएगा। आइए, पारासीटामोल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे तो ये आपका क्या होगा, पीराहारी हो जाएगा बाबू। क्या होगा? पीराहारी हो जाएगा। 3 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, पीराहारी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है बाबू, सीधे छपने वाला है आपके परीक्षा में, सभी क्वेश्चन तबाही जरूर मचाएगा, ठीक है, मेहनत करिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है? समझिएगा, ये सब क्वेश्चन देखिए ऐसा लेवल का क्वेश्चन है ना बाबू, जो आपका दिमाग हिला देगा, समझ रहे बात को। चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण का अगर बात किया जाए, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो है बाबू, ये आपका कांच हो जाएगा। कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, भूलिएगा नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ग्लास, ठीक है। चलिए, वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का क्लास आपको मिलता रहेगा। PDF वगैरह लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपका प्राइस रखा गया। आइए देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरावादार ठोस का उदाहरण आपका कौन सा है? 2016। सभी बच्चे लगाए जरा मेरे प्यार छो, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार छो, अब देखिए मेरे प्यार छो, कहता है एग्जांपल ऑफ मेरे प्यार छो प्रो, देखिएगा प्रो ओड्स, देखिएगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना, सॉलिड का बात रहे, ठीक है ना। सभी बच्चे, बेरावादार ठोस का उदाहरण आपका क्या होगा? तो देखिए बेरावादार ठोस का अगर यहीं पर हम बात कर दे बाबू, समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, तमाम बच्चे लगा दीजिए। तो देखेंगे 5 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो डी हो जाएगा, रवादार हो जाएगा। रबर जो है ना क्या है मेरे पे, बेरावादार। और यहीं पे रवादार का अगर बात किया जाए तो आपका हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ठीक है ना। चलिए याद रखिए आप लोग। अब देखिए मेरे प्यार तो निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो आपका लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में लगाइए। 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यार कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड पूछे मेरे प्यार, देखिएगा, ठीक है ना,
एक्स हेविटिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बात है, मतलब कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे CrO2, मतलब अगर बात किया जाए क्रोमियम ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही कर दीजिए भोकाल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है। द नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश का बात पे, मतलब बाबू HCP इकाई सेल का बात पे, ठीक है, इसमें परमाणु की संख्या, ठीक है ना, परमाणु की संख्या आपका कितना होता है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या आप लोग कितना लगेगा, 12 हो जाएगा। याद रखेंगे छूटने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में सभी क्वेश्चन आपको लड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर दिया गया है, मेंशन कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्राइस की बात किया जाए 319 आपका दिया गया है, तो कॉल या मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए। आइए सिंपल क्यूबिकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, जल्दी बताया जरा। 8 नंबर क्वेश्चन, पेकिंग कैपेसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज डैश का बात पे, सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता क्या होता है बाबू, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। देखिए सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता का अगर बात किया जाए तो ये 52% यानी कि 52% आपका हो जाएगा सिंपल क्यूबिकल सेल की संकुलन क्षमता। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। देखिए छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, लगा दीजिए भौकाल कर दीजिए तबाही। अब देखिए मेरे प्यार 9 नंबर क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका कितना होता है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज डैश। मूल क्रिस्टल का अगर बात किया जाए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप बाबू रखिए। देखिए पूछा जाएगा आपको परीक्षा में क्रिस्टल, ठीक है ना, पूछा जाएगा मेरे प्यार बच्चों क्रिस्टल आपका कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल का अगर प्रकार पूछेगा तो आप लोग लगाइए 4 प्रकार, और यहीं पर मूल क्रिस्टल जब पूछ देगा ये आप लोग लगाइएगा 7 प्रकार। तो यहाँ पर किसका बात पे, मूल का ना, ये आप लोग बेसिक का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी लगेगा 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल, भूलिएगा नहीं 7 प्रकार के। अब देखिए मेरे प्यार 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रभावित होती है तो बाबू देखिए क्या होगा। कहता है विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रोड से प्रभावित होती है तब ये आपका क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों मेटेलिक कंडक्टर, मतलब जिसे आपका धात्विक चालक बोला जाता है, इस देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, इसी के द्वारा प्रभावित होता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो काफी गजब है, लगा दीजिए धुआं धुआं कर दीजिए अब की बार 400 पार, क्योंकि मेरे प्यार चो पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। आई देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सभी बच्चे लगा दीजिए। देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए ये जो आपका पाया जाएगा, तमाम बच्चे दीजिए आंसर। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है मेरे प्यार बच्चों ये आपका किसमें पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा मेरे प्यार बच्चों, सॉल में। टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है कहाँ पाया जाएगा मेरे प्यार बच्चों, सॉल में, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, काफी गजब। देखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन आपको संभावित रहेगा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब ये देखिए मेरे प्यार बच्चों कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है तो मोलर सांद्रण क्या होगा। सभी बच्चे छाप दीजिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है तो पूछे जरा मेरे प्यारे बच्चों मोलर सांद्रण आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 0.5 लगा यहाँ पर आप लोग 0.5। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.5। 13 देखिए कहता है निम्न में से निम्न विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका कौन है। निम्न विलयन के लिए अनुसंख गुण कौन है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार छो। निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंख, ठीक है ना, तो आपका कौन है। देखिए परासरण हो जाएगा मेरे प्यार छो, परासरण जो है आपका विलयन के लिए अनुसंख गुण है। 13 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कहते हैं मेरे प्यार छो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भौकाल तरीके से आएगा, बशर्ते मेहनत करिए, तबाही कर दीजिए भौकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन, देखिए इनमें से जलीय घोल का हिमांक बिंदु आपका न्यूनतम है। जलीय घोल का हिमांक बिंदु अगर बात किया जाए न्यूनतम है किसका, तो 0.05 मोल NaCl, 0.01 मोल NaCl का जो है, NaCl मतलब आपका मेरे प्यार छो नमक हो गया। इसका अगर बात किया जाए तो हिमांक बिंदु आपका न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है 14 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या आता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। मतलब
मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा बाबू, जल्दी लगा जरा। हाँ तो देखिए ये आपका 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान का अगर बात किया जाए तो 7.4 मतलब 7.4 आपका हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान। भूलिएगा नहीं बाबू, एक भी नहीं छूटने वाला है बाबू। देखिए मेहनत आप लोग तबाही करिए और भोकाल करिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तबाही आप लोग जरूर मचेगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए कहते हैं मेरे प्यार, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल। आइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डेस। जल्दी बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका क्या लगेंगे 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीजन। देखिए सब्सटेंस का बात पे, मतलब सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका F2 हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, फ्लोरीन जो है सबसे शक्तिशाली है, साथ ही ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, लगा दीजिए आप लोग, तबाही कर दीजिए, छूटेगा एक भी प्रश्न नहीं, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का मेहनत आपका जो है ना रंग लाना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, जलीय घोल, जलीय घोल में H2 पूछा जा रहा है, किसे अवकृत नहीं करेगा बाबू। जलीय घोल का बात रहे इसमें H2 किसे अवकृत नहीं करेगा, तमाम बच्चे दीजिएगा, जलीय घोल में H2 किसे अवकृत नहीं करेगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, किसे अवकृत नहीं करेगा, ये आपका जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों Fe, ठीक है ना, Fe3+ आयन को अवकृत नहीं करेगा। याद रखेंगे 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 का घोल कितना मुक्त करेगा। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 का घोल कितना मुक्त करेगा, आप लोग दीजिएगा 19 नंबर। देखिए ये जो मुक्त करेगा मेरे प्यार बच्चों 31 दशमलव क्या होगा मेरे प्यार बच्चों 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। याद आप लोग को रख लेना है, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों याद रखिएगा तभी तो मेरे प्यार बच्चों तबाही मचेगा। बिल्कुल, तो लगा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए। कहता है मेरे प्यार बच्चों फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। कहता है मेरे प्यार बच्चों फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू दैट। देखिए फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम अगर बात किया जाए तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ठीक है ना। चलेगा, आंसर क्या लगाएंगे 20 में, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, बता जरा। दी हाल्फ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु आपका निर्भर नहीं करता है। तो देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किस पर निर्भर नहीं करेगा, याद रखिएगा ये जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करेगा, नन ऑफ दिस लगाइए आप लोग, किसी पर निर्भर नहीं करेगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों आपके स्क्रीन पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी वैल्यू ऑफ T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस डैश का बात है, मतलब प्रथम कोटि का अभिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों T1/2 इसका मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है मेरे प्यार बच्चों 0.693 बटे में आप लोग क्या लगाएंगे केल्विन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। चलिए बताया जरा मेरे प्यार बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका किस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। चलेगा, देखिए किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर, ये जो आपका निर्भर करेगा मेरे प्यार बच्चों सक्रिय भार, सक्रिय भाव एक्टिव वेट जिसे बोला जाता है, इसी पर निर्भर करेगा। आप तमाम बच्चे याद रखिएगा, काफी गजब नहीं शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। लगाते चलिए, एक भी छूटने वाला नहीं है मेरे प्यार बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। P2O5 एक प्रकार का अच्छा क्या है, बता जरा P2O5 एक अच्छा क्या है, P2O5 एक अच्छा क्या है, जल्दी बताया जरा। P2O5 एक अच्छा क्या है मेरे प्यार चो, देखेंगे P2O5 का मेरे प्यार चो एक अच्छा क्या होगा, तो ये जो आपका होगा मेरे प्यार चो याद रखिएगा,
ये आपका अवशोषक हो जाएगा, अवस्टांस जैसे बोला जाता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर पे संपर्क करना है 72 091 25 280। प्राइस का बात किया जाए 399 आपको लगेगा, कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज करिए, देर ना हो जाए। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। टिंडल प्रभाव आपका पूछा जा रहा है नहीं पाया जाता है। देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो नहीं पाया जाता, तो ये आपका किस में नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका मेरे प्यार चो सॉल में। टिंडल प्रभाव किस में, सॉल में आपका नहीं पाया जाता है, या चीनी का घोल दे दीजिए, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, और सॉल में भी नहीं पाया जाता। आप लोग बिल्कुल याद रखना है मेरे प्यार चो, ताकि जो है एग्जाम में भूचाल हो पाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। कौन आपका जिंक का अयस्क नहीं है, तमाम बच्चे दीजिएगा। जिंक का अयस्क आपका कौन नहीं है, तमाम बच्चे लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिएगा मेरे प्यार चो। जिंक का अयस्क देखेंगे आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है मेरे प्यार चो ये आपका Al का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, आप लोग याद रखेगा। ठीक है ना मेरे प्यार चो, काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए तो। 27 नंबर, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है मेरे प्यार बच्चों आपका ये आपका जो कहलाएगा अयस्क कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, अयस्क कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करिएगा। वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, जल्दी बताइए जरा। वात भट्टी का बात रहे मेरे प्यार चो, किस ऑक्साइड का अपचयन होगा। देखिए वात भट्टी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो आयरन का ऑक्साइड का इसमें क्या होगा, अपचयन होगा। याद रखेंगे 28 नंबर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH का अगर बात किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज किल्ड NaOH का बात पे, NaOH इसमें से किसे कहते हैं। देखिए NaOH का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका कास्टिक सोडा NaOH होता है, याद रखेंगे कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, 29 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। आइए देखिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम ओडियो डैश का बात पे तमाम बच्चे छाप दीजिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या होगा, 30 में, चलिए जल्दी लगा दीजिए। एल्युमिनियम का अयस्क का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये बॉक्साइड जो है ये आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। याद आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए याद रखना मेरे प्यार चेक, देखेंगे याद रखेगा तभी तो आप फिर एग्जाम में मारिएगा सही। आइए देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, कमेंट सेक्शन में लगाया जा रहा। प्रश्न क्या है, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है बाबू, सभी बच्चे दीजिएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिए। कॉपर पायराइड का सूत्र, दी फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज, देखेंगे CuFeS2 हो जाएगा। CuFeS2 आपका क्या होगा, कॉपर पायराइड। ठीक है, 31 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए कहता है 32 नंबर, सिनेवार कहा जाता है। सिनेवार, सिनेवार इज किल्ड का बात पे, सिनेवार कहा जाता है, जल्दी देखेगा। सिनेवार जो कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका किसे कहा जाता है, तो HGS को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, तो HGS को। ठीक है, 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए काफी गजब छपने वाला है और एग्जाम में तबाही करने वाला। नेक्स्ट कहता मेरे प्यार चो, मेलाकाइट एस का आपका किसका है, जल्दी बताया जरा। मेलाकाइट एस का बात रखे, तमाम बच्चे छापिए। 33 नंबर क्वेश्चन, मेलाकाइट एस का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका किसका होगा, ये आपका कॉपर का हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, कॉपर का होगा ना, चलिए बिल्कुल होगा। आइए कॉपर का मुख्य एस का आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का मुख्य एस का आपका होगा कॉपर ग्लास। ठीक है ना, कॉपर ग्लेंस जिसे बोला जाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन, जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। 35 में चलना आप लोग को लगाना है। जिंक ब्लेड का सांद्रण का अगर बात किया जाए, तो ये आपका बात करें मेरे प्यार तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अगर बात किया जाए, जिंक ब्लेड का सांद्रण किया जाता है। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है, बताइए जरा। 36 नंबर, कौन सा ऐसा धातु है जो भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है। ठीक है, चलिए लगा जरा 36 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका भूपर्पटी के प्रचुरता का अगर बात किया जाती है, Al हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है ये आपका भूपर्पटी की प्रचुरता में पाई जाती है। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जल्दी बता जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है, जल्दी बता जरा। 37 नंबर क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन बंध का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होगा, HCl। HCl जो है मेरे प्यार छो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 38 नंबर में देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किस में पाया जाता है। चलिए 38 में दीजिएगा, सबसे बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जाए लॉन्गेस्ट ब्रांड एंगल का बात रखे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है बाबू, ये आपका सबसे बड़ा ब्रांड कौन इसी में पाया जाता है, याद रखेंगे। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है बाबू, सबसे कम भास्मिक। सबसे कम भास्मिक Ni3 मतलब निकेल आयोडाइड जो है आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक है। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, सभी बच्चे दीजिएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए कार्बन का अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 41 देखिए, और देखिए बाबू अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। PDF नोट्स खरीद सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, तो कॉल मैसेज जरूर करिएगा। आइए NaOH एक प्रकार का क्या है, जल्दी बताइए। NaOH का अगर बात किया जाए, तो ये आपका कास्टिक सोडा मतलब क्षार हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा, द मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा मेरे प्यारे छो, तो वायुमंडल हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। चलेगा 42 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और देखिए बाबू वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा। इस वीडियो में फिलहाल हम प्रत्येक वीडियो में 42 क्वेश्चन ही बताते थे, इसमें भी 42 ही बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। PDF लेना है तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, आप लोग कॉल मैसेज करके खरीद लीजिएगा। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपको लग रहा है, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो कॉल मैसेज करिए और जल्दी जल्दी खरीदिए, ताकि आपको एग्जाम में जो है कोई दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं रात के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रात के 8:15 में बाबू आपका क्लास चलेगा फिजिक्स का, तबाही मचाने वाला था। आप लोग सादर आमंत्रित थे फिजिक्स के क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं मुलाकात रात के 8:15 में फिजिक्स की क्लास के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।